तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर। मैं आज का टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि जो खसरा खतौनी होती है उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार हमें खसरा खतौनी दे दो। तो खसरा खतौनी अलग होती है और खाते की खतौनी जो फर्द होती है वो अलग होती है। वो दोनों डाउनलोड कैसे होंगी? क्योंकि पहले क्या था, वो खसरा खतौनी पटवारी बनाकर देता था, परंतु अब क्या है, इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लाइव कर दिया गया है, जहाँ पर तुम खसरा खतौनी भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। पहले बताऊंगा कि फरत कैसे डाउनलोड कर सकते हो, खतौनी की नकल, ठीक है, और उसके बाद खसरा खतौनी कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले मैं आपसे एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। 1.25 इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आगे आपकी अच्छा है कि अगला सब्सक्राइबर आपका आप हमारे सपोर्ट के लिए दो। सबसे पहले आपको अपना YouTube खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माई हेल्प सेंटर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद पहले लिंक पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले हमारा चेहरे के साथ माई हेल्प सेंटर YouTube चैनल आएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब पर बटन दबा देना है। उसके बाद डबल दबा के यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। जिस तरह से आपको सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खसरा खतौनी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको डालना है यूपी भूले। यूपी भूले जब डाल दोगे तो आप इसे इसकी जो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश खतरा खतौनी की जो वेबसाइट है उस पर पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर रियल टाइम खतौनी की नकल पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप कैप्चा कोड इसे फिल कर दोगे। मैं कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ कैप्चा कोड फिल कर दिया है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें जनपद चुनेंगे, उसके बाद तहसील चुनेंगे, तहसील के बाद उसमें गांव चुनेंगे। गांव वो चुनना है यदि आप किसी, जैसे मैं गांव रामनगर में रहता हूं और परंतु मेरी जो किसान की भूमि है वो मेरी दिनोड़ा है या आसपास के 2-4 गांव हों उनमें आ रही है, तो आप वो गांव चुनेंगे जिसमें ज़मीन आ रही है, ना कि तुम अपना गांव, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जैसे बिजनौर है, बिजनौर चुन लिया। उसके बाद नजीबाबाद है, नजीबाबाद मैंने चुन लिया, ठीक है। अभी रुक जाओ, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। मैंने नजीबाबाद चुन लिया। नजीबाबाद में यहाँ पे मैंने जो आपका जिस गांव में ज़मीन है उस पर आप क्लिक कर दोगे पहले अक्षर पे। जैसे मैंने रामनगर है, रामनगर पर चुन लिया। रामनगर अब हमें 8 से जितने भी बने होंगे रैसे नाम वे सभी गांव आ जाएंगे यहाँ पर। देखो, रामनगर में भी आप क्या चलोगे जहाँ आपका परगना है। देखो, परगना कभी किसी को नहीं पता होता, जो बुजुर्ग आदमी है उनसे पता कर लेना जहाँ आपका परगना है। हमारे परगने नजीबाबाद में 2 आ रहे हैं, एक नजीबाबाद एक कीरतपुर, ठीक है। तो जो हमारा कीरतपुर वाला है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप जो अपनी फ़र्द है वो 3 तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो, आपको या तो खेत का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप खाता नंबर के द्वारा भी आप डाउनलोड कर सकते हो। खाता ऐसा नहीं होता कि अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है उससे नहीं होना का। आपको जो खाता जहाँ मतलब जिसके अंदर कई सारे खेत होंगे, एक खाता होता है भूमि का ही, उससे डाउनलोड करोगे। या फिर आप नाम के द्वारा कर सकते हो, जैसे कि मैं कर लेता हूँ कि नाम के द्वारा ही। यहाँ पर नाम क्लिक करा, नहीं है तो मेरा जैसा कि नाम रजनीश त्यागी है तो मैं नाम डाल लेता हूँ, ठीक है। देखो, नाम खाली रजनीश डाल दिया तो रजनीश त्यागी के नाम से जितनी भी फर्दें होंगी रामनगर में वे सभी आ जाएंगी। देखो, आ गई। इतनी ज़मीनें जो है मेरे नाम से आ रही हैं। तो मैं कोई सा भी एक नंबर, जैसे 468 है, 468 पर क्लिक करूँगा और इसे उद्धरण देखेंगे और यहाँ पर आप कैप्चा कोड इसे फिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और इसे कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे।
देखो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमारे नाम की जितनी भी ज़मीन थी वो इस फ़रद में वो हमारे पास आ गई। यहाँ पर मेरा नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये खतौनी खसरा खतौनी, ठीक है, उद्धरण खतौनी ऐप प्रमाण पत्र हमने डाउनलोड कर ले। अब दूसरी चीज़, खसरा खतौनी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो इसकी प्रोसेस में मैं बताऊंगा। क्या करेंगे, आप दोबारा से ही आप यूपी भूलेख पर पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ खसरा नंबर आप यहाँ पर डाउनलोड कर लो, ठीक है, 468 मान लिया। यहाँ पर डाल लेंगे यूपी भूलेख दोबारा से। अब क्या करेंगे, देखो ये हमें खतौनी करनी है तो खतौनी ऊपर से हमें डालनी है खसरा खतौनी, ठीक है। कोई अगर आपसे बोले कि खसरा खतौनी डाउनलोड करनी है तो खसरा खतौनी अलग होती है और खतौनी अलग होती है, फ़र्क जिसे बोलते हैं आप। सबसे नीचे जाएंगे, खसरा पोर्टल पर क्लिक करोगे तो इसे देखो यूपी भूलेख है ना, इसे रीडायरेक्ट दूसरे खसरे पे आपको करेगा ई खसरा.up.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा देगा। उसके बाद क्या करोगे, आप खसरा देखे पे आप क्लिक कर दोगे। अब वही प्रोसेस आएगी, गांव चुनना, तहसील चुनना, ठीक है। आप यहाँ पर पहले जिला चुन लोगे, उसके बाद अपनी तहसील चुन लोगे। वही प्रोसेस करनी है आपको, अपना गांव चुन लेना है, यानी उसे बोलते हैं मौजा। आप किस मौजे में आपकी ज़मीन आ रही है। मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। देखो 17/211/780 का नंबर है। अब मैंने उस बताया था 438 मैंने नंबर आपको बताया था, ठीक है। तो वहाँ भी वही है, खसरा नंबर, खाता नंबर या खातेदार का नंबर, उस किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर से कर लेता हूँ क्योंकि नंबर मैंने पहले देख लिया था, और इसे कर देंगे। अब 438 में भी इतने सारे नंबर हैं, कोई सा भी कर लोगे, ठीक है। उससे पहले क्या बताऊंगा कि प्रेजेंट का जो वर्तमान फसली है इसका खसरा नंबर आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जो पिछला जो अपडेटेड है, जो पिछला अपडेटेड है आप उसे ही डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो खोजो पर क्लिक करोगे तो 1 या 2 नंबर आ जाएंगे। जौन सा नंबर आपको निकालना है, देखो ये है खसरा, इसे बोलते हैं खसरा। देखो लिखा उद्धरण खसरा, और जो पहले क्या लिखा था उद्धरण खतौनी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में यही फ़र्क होता है बस, ठीक है। यहाँ पर सभी के नाम आ जाएंगे जिसके नाम होंगे ज़मीन में। खसरा क्या हो, खतौनी, देखो एक चीज़ मैं खसरा और खतौनी में दोनों में अंतर बता देता हूँ आपको। खतौनी क्या होती है कि कई सारे उसमें खेत सम्मिलित होते हैं। वो खसरा क्या होती है, खसरे में तुम्हारे जितने भी रिलेटिव आसपास के खेत हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। और उन जो, क्योंकि ऐसा होता है कि एक खेत होता है उसमें यह नहीं कि आप ही का नाम हो, क्योंकि आपके ख़ानदान में जिसका भी नाम होगा सभी नाम उसमें आ जाएंगे। तो ये खसरा खतौनी होती है, ठीक है। आप यहाँ से इसे प्रिंट पर दे सकते हो, और प्रिंट कमांड देके इसे प्रिंट कर सकते हो। तो इतनी प्रोसेस थी। जो खसरा अलग होती है, खतौनी अलग है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी में जमा करने के लिए लेते हैं कि भाई मुझे खसरा खतौनी दे दो, तो उसमें यही नहीं पता होता जनसेवा वालों को या वैसे वालों को हम निकालने क्या है। खसरा अलग होता है, खतौनी अलग होती है। हम ऑफिशियल वेबसाइट से खसरा भी डाउनलोड कर सकते हैं और खतौनी भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। बस ये है कि कस्टमर को बोलने का चाहिए कि उसे निकलवाना क्या है, और दुकान वाले को ये समझना चाहिए कि उसे निकालना क्या है, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई भी कस्टमर आकर बोलता है भाई हमें खसरा खतौनी निकाल, तो वो डायरेक्ट खतौनी ही निकालता है, खसरा कोई नहीं निकालता, क्योंकि खसरा अभी अभी अपडेट किया गया है। तो सभी जनसेवा वाले इससे आप खसरा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, जैसे कि आप के दोस्त हैं मिलने वाले सभी इस चीज़ को जानकारी को मिल सके। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।